नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। डेटा एनालिसिस की ये वीडियो है जिसको हम एनालाइज करेंगे लर्निंग पर्पस से, सीखने के पर्पस से, एजुकेशनल के पर्पस से। ठीक है, इसका आपके प्रॉफिट एंड लॉस से कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। ठीक है, और चलिए, डेटा में तब्दीली तो है। तब्दीली क्या मतलब, जो एक्सपायरी होनी चाहिए उसमें क्या होता है, जनरली थर्सडे वाले दिन जब डेटा निकल के आता है शाम को, तो क्या होता है, डेटा सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब घटता है। घटता इस वजह से कि भाई डेटा एक्सपायर हो गया, मतलब कॉल पुट आपकी ये घट गई। ठीक है, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली डेटा का एडिशन बहुत देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं अपना व्यू भी शेयर करूँगा कि ये डेटा किस प्रकार का निकल के आ रहा है। तो क्लाइंट को देखें तो उसने स्टॉक फ्यूचर बाई किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हैं, इंडेक्स की कॉल बाई की है, पुट की राइटिंग कर दी है ज़बरदस्त। ठीक है, और एफ आई बिल्कुल इसके उलट, स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, इंडेक्स फ्यूचर निकाले हैं, कॉल को सोल्ड किया है इन्होंने, पुट की बाइंग की है इन्होंने। ठीक है, जबकि कॉल की बाइंग इनकी बहुत बढ़ गई थी, सुबह खुलते 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 इन्होंने उसको काट लिया। इन्होंने कैसे ट्रैप किया, आज कैश में आपको बहुत तगड़ी बाइंग दिखाई। ठीक है, और आपको कॉल की भी डेटा में भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग दिखाई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, डेटा दुनिया देखती है। इस डेटा के बेस पे ही अगर आप बाई सेल करने लग जाएंगे तो मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर निकाल देगा और आपके हाथ में मिलेगा क्या, तंबूरा। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों का कहना होता है कि ये क्लाइंट के हिसाब से चल पड़ा, कुछ लोगों का कहना होता है एफआईज के हिसाब से चल पड़ा। तो मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उतना बता दूँ ना, कोई भी मार्केट में मूव आ रहा है वो बड़े प्लेयर्स ही लेके आते हैं, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। ठीक है, कभी भी रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो इतना दम नहीं रखता है कि वो किसी स्टॉक को मूव कर दे, या और इंडेक्स तो छोड़िए आप, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को मूव कर दे, इंडेक्स तो बहुत दूर की बात है। आईटीसी 150, 200, 250 के बीच में कितने साल घूमा और हर एक रिटेलर के पास आईटीसी था। ठीक है, आईटीसी कब चला, उसकी डिलीवरी परसेंटेज जब बढ़ने लगी। और वो कब बढ़ती है डिलीवरी परसेंटेज, जब उसमें बड़े प्लेयर माल खरीदते हैं। आप जाके उसकी वो देखिए होल्डिंग्स किसके पास की कैसे बढ़ी है। ठीक है, तो रिटेलर के बाई सेल करने से मार्केट कभी नहीं बढ़ता। इतने हज़ार हज़ार करोड़ का पार्टिसिपेशन नहीं है अपने मार्केट में। तो ये सबसे पहली चीज़ आप मान लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, मान के लीजिए, वो आपकी कोई सोच पे डिपेंड करता है आप मानना है कि नहीं मानना। दूसरा, आपको दोस्तों बहुत एक नज़रिए से देखना चाहिए, वेडनेसडे के दिन डेटा किस प्रकार का आता है, ट्यूसडे के दिन डेटा किस प्रकार का आता है, और मार्केट की चाल कैसी है और डेटा किस प्रकार का निकल के आ गया है। ठीक है, पिछले दिन क्लोजिंग कहाँ थी, आज क्लोजिंग, ये बहुत चीज़ें मिला के ही आप थोड़ा बहुत इस डेटा को पढ़ सकते हैं। और इतना भी नहीं समझना, इतना भी नहीं जानना ना, सिंपल रखना है इसको। जैसे, तो आप चाहे क्लाइंट को रीड करो, आप चाहे एफआईज को रीड करो, आप इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लो। अगर आप डेटा को सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, कि भाई डेटा के बेस पे नेगेटिव है, अब चाहे आपने क्लाइंट को देखा हो, चाहे एफआईज को देखा हो, चाहे आपने प्रोज को देखा हो, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस को इमीडिएट सपोर्ट को टूटने दो। या फिर आप थोड़े एग्रेसिव प्लेयर है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन दो प्रकार से ही आप सेल कर। अब इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे भैया आपको चार्ट से ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एफआईज में जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है डेटा में, वो मुझे देखने को मिल रहा है स्टॉक फ्यूचर की सेलिंग इनकी अच्छी खासी आज की, तो वो एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। प्रोज को देखें तो प्रोज 3,63,000 कॉन्ट्रैक्ट जो इनके राइटिंग में थे वो इनके घट गए, ये एक्सपायर हो गया डेटा। तो क्लाइंट का डेटा एक्सपायर होने की जगह क्लाइंट का डेटा आज एडिशन हुआ है, और एफआईज के डेटा में भी आज एडिशन हुआ है। ठीक है, चलिए आइए नेट बेसिस में आपको वहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को ऐड हुआ है -78 से 1,03,000 एफआईज का, तो ये डेटा है नेगेटिव, ताज़ा 1 लाख के ऊपर चला गया है। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में आप देखेंगे क्लाइंट 63 से 86। ठीक है, यहाँ देखिए आप -1,56,000 की इन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, इन्होंने क्लाइंट ने। अब ये घट गई है पूरी, इन्होंने आज 12,420 ऐड करी है। ठीक है,
तो शॉर्ट्स को जो इन्होंने था वो क्लोज़ किया है, और लॉन्ग को इन्होंने जब क्लोज़ किया तो इनके बचे कितने नेट साइड 12,420। एफआईज़ की अगर आप बात करें, ठीक है, तो 2,30,000 थे, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का डेटा था ये, 1,93,000 2,30,000। तो कल तो बिल्कुल लगा होगा आपको फाड़ देगा, ठीक है, फाड़ सकता था। अगर मैं कल की बात करूँ, इमीडिएट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है 17,800। तो लेट मार्केट क्रॉस 17,800 यार, अगर आपको डेटा तेज़ी प्ले करना है। ऐसे अगर आप नहीं करेंगे इस डेटा को देखने के बाद तो मार्केट से नहीं पैसा बनेगा, ठीक है। अब इनके रह गए कितने, 1,12,000। वहीं एफआई ये प्रोज -74 -125, ठीक है। तो ये भी अब कॉल राइटिंग करते हुए और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं पुट साइड की तरफ। पुट साइड का डेटा देखिए आप, -3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट, ज़बरदस्त। और इसके अगेंस्ट में बाइंग देखिए 3,75,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो सुपर डुपर नेगेटिव है। और यहाँ डेटा पहले से हल्का हो गया है, जो तेज़ी की साइड एग्जिस्ट करता था। और सबसे बड़ी बात, इन सबको ऊपर से छोड़ दी, यहाँ पे सीधा 1,68,000 से 1,28,000, जो कि एक अच्छी खासी स्टॉक फ्यूचर की इन्होंने पोजीशन घटाई है। तो डेटा, अब मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको, ना मैं तेज़ी का बोलता हूँ ना मैं मंदी का बोलता हूँ, मैं आपको दोनों व्यू से समझाता हूँ। अगर मार्केट क्लाइंट के हिसाब से चलता है तो ये डेटा है तेज़ी का। अगर मार्केट चलता है कल नेगेटिव तो ये डेटा चलता है फिर स्मार्ट मनी के हिसाब से। अब आपको ये डेटा क्लाइंट के हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे काफ़ी लोग मैसेज करके बोलते हैं कि डेटा की रीडिंग गलत है, डेटा चलता है, मार्केट चलता है क्लाइंट के हिसाब से। अगर मार्केट क्लाइंट के हिसाब से चलता है तो कल निफ्टी को 17,625 ये लेवल क्रॉस होने दीजिएगा। 17,620 मोटा मोटा 17,620, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है आपको ट्रेड नहीं लेना है बाई साइड का, अगर आप क्लाइंट के डेटा के बेस पर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तभी तेज़ी होगी, नहीं तो तेज़ी नहीं हो सकती। अब आती है बात एफआईज़ की। भैया नहीं, हम तो स्मार्ट मनी को देखते हैं, जैसे कि मैं स्मार्ट मनी को देखता हूँ, ठीक है। तो कल 17,620 को ही मैं पकड़ के रखूँगा। मार्केट उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैं सेल साइड बैठा रहूँगा, सिंपल सी बात है। ऐसी बैंक निफ्टी की बात करें, हाँ, बैंक निफ्टी को सेल तब करना है जब वो 14,150 आप एक लेवल पकड़ के रखिए, इसके नीचे चले और 41,250 का एसएल लगा के, जो सेल करना चाहता है। और अगर आप बाई करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत है और आपको लग रहा है क्लाइंट के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा, तो लेट बैंक निफ्टी क्रॉस 41,335। 41,335 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 41,250 को एसएल लगा के आप बाई कर सकते हैं। तो ये है डेटा। इन लेवल्स को ज़रूर फॉलो करिए अगर आप डेटा के बेस पे बाई सेल करना चाहते हैं। आंख बंद करके मत कीजिए चीज़ों को। 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ये डेटा स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसी डेटा के बेस पे आप मार्केट को चलाने की कोशिश मत कीजिए। इस डेटा के बेस पे मार्केट चलता है तो उसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। चीज़ समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।